नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक स्मॉल आईटी सेक्टर कंपनीज़ के बारे में। देखिए आईटी सेक्टर का हालत जब कंटिन्यूअसली खराब होते जाते हैं, मतलब खराब हो रहा है, उस टाइम में इस कंपनी एक ऐसा धमाका परफॉर्मेंस किया जो देखने का लायक है। अगर मैं इस कंपनी के डिटेल्स डेटा के बारे में बात करूँ, तो आपको देखकर हैरानी हो जाएँगे जिस टाइम आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला, कुछ-कुछ लार्ज कैप टाइप आईटी सेक्टर भी करीबन 30% से भी ज़्यादा, 40% से भी ज़्यादा क्रैश हो चुके थे, मतलब क्रैश हो चुके हैं। उस टाइम में भी इस कंपनी हाई करते जा रहे हैं। क्या ये हाई फेक है? क्या इस हाई मोनो मतलब एक देखा जाए तो एक अप अपट्रेंड में लेके जा रहे हैं बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन? क्या उसको पम्प किया जा रहा है? उसके बाद क्या डंप करेंगे? चलो सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा क्योंकि कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, "सर आईटी सेक्टर में ऐसे कंपनी इतना बड़ा तेज़ी दिखा रहा है क्या? कि इस आईटी सेक्टर के ऊपर निवेश करना सही होगा?" तो मैं इसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की? अभी जाकर कर लीजिए कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए, कंटिन्यूअसली अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। अगर ध्यान से देखिएगा इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है। तो कंपनी के जो मतलब टेक्नोलॉजी सर्विसेज है वो क्या क्या है आप देखेंगे। तो डेटा एनालिसिस, तो डेटा एनालिसिस अभी सबसे देखिए क्लाउड इंफ्रा एंड सिक्योरिटीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी एप्लीकेशन इंजीनियरिंग के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ को मतलब क्यू क्यू एंड ए टेस्टिंग के ऊपर कंपनी काम करती है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी सर्विसेज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और कंपनी का 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ है कंपनी। देखिए आप देख सकते हैं कंपनी का जो मतलब आप देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी सॉरी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स बेसिस में, साथ ही साथ कंपनी का देखिए इंजीनियरिंग बेसिस में, एम्प्लॉइज बेसिस में और इन्वेंटरी बेसिस में। तो इन्वेंटरी के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, इन्वेंटरी प्रोडक्शन के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी देखिए किस बेसिस में काम कर रहा है। आप फिनटेक, साथ ही साथ हेल्थ टेक, साथ ही साथ आप देखेंगे टेक्नोलॉजीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलिटीज। तो इस तरीके से कैटेगरीज जो फ्यूचर में बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। देखिए आवर जो ट्रूथ है कंपनी किस बेसिस में काम कर रहा है वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी कंपनीज के सर्विसेज के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा कंपनी का मेजर जो सर्विसेज है वो डेटा एनालिसिस और यहाँ पे देखिए क्लाउड इंफ्रा सिक्योरिटीज के ऊपर। तो कंपनी जो जिस ग्रुप से काम करते हैं उस ग्रुप से आप देख सकते हैं ये जो अलग अलग ग्रुप के ऊपर काम करते हैं 360 मतलब लॉजिका के ऊपर। साथ ही साथ आप देखेंगे तो अलग अलग सॉल्यूशंस के ऊपर, यहाँ पे ड्रम ऑर्बिट्स के ऊपर। साथ ही साथ और भी देखिए किस किस तरीके से कंपनीज के साथ कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनीज की एक चीज आप जान लीजिए, कंपनी के ज्यादा से ज्यादा बिजनेस चलते हैं यूएस में और यूके में। अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को, वो सोल्यूशन देते हैं टोटली यूएस में और यूके में। और कंपनी इस कंट्रीज के ऊपर सबसे ज्यादा खुद का बिजनेस को चलाते हैं। और फिर भी देखिए इस दोनों जगह पे इतना मतलब आईटी सेक्टर में इतना प्रेशर होने के बाद भी आज इस कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो कंपनी देखिए मतलब कंपनी 200 सॉरी लाइफ टाइम नहीं, कंपनी 52 के आसपास हाई देखने को मिला। तो कंपनी 215 के आसपास चल रहा है। कंपनी 250 40-50 के आसपास कंपनी का हाई किए थे। 45 के आसपास कंपनी हाई किए थे। कंपनी के देखिए फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात करूं तो कंपनी का पी रेशियो कितना है 30 है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम बेस्ट लेवल में है। कंपनी का कर्जा एकदम जीरो डेब्ट के आसपास मैं जरूर कहूंगा। एनुअल इनकम 63 करोड़ के आसपास है। कंपनी का हाथ में कैश भी है 50 करोड़ के आसपास। कंपनी का प्रोमोटर के पास 66% का होल्डिंग भी है। इसी के साथ साथ कंपनी के देखिए जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा कंपनी का, वो है कंपनी का पैग रेशियो। पैग रेशियो और कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा है। कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज बेस्ट पॉइंट लगा क्योंकि देखिए कंपनी का जितना इंटरेस्ट कवरेज होगा उतना ही कंपनी के लिए ग्रोथ अच्छा खासा माना जाता है। हाँ, कंपनी को मार्केट कैप टू सेल्स मतलब कंपनी को सेल्स करने के लिए, मतलब कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट तैयार करने में और कंपनी के मतलब सेल्स के हिसाब से देखा है तो कंपनी 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 3.66 रुपीज पेमेंट करना पड़ रहा है। तो कंपनी के रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो 15.3% और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो 25.1% के आसपास है। ईबिटा मार्जिन भी 19% के आसपास है। हमेशा कहा जाता है कि 15% के ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का ओपीएम जो है वो हर साल एक मेंटेनेंस होता है।
एक अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेनेंस होता है, जो मुझे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला। मैं इसलिए बार-बार बोलता हूँ, हम लोग को क्या करते क्या है, हम लोग ये सारे पैरामीटर्स चेक नहीं करते। हम लोग को वो सिर्फ यही लगता है कि कंपनी का प्राइस देख लो और कंपनी के ऊपर टूट पड़ो। ऐसे बिल्कुल भी करना नहीं है, कंपनीज़ के ऊपर आपको डिटेल्स डेटा चेकआउट करना है। कंपनी आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखिए प्रॉफिट भी जनरेट करके दिया। कंपनी खुद प्रॉफिट कर रहा है, तो उसके बदले में आपको भी रिटर्न मिलेगा अच्छा खासा। देखिए किस तरीके से रिटर्न दिया। 50% 10 साल में, 5% 56 5 साल में 56%, 3 साल में 150%, 1 साल में 170% के आसपास। कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट को देखिए कितना शानदार और तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखिए एवरेजली 15 से 20% के ऊपर देखने को मिला। तो हर पैरामीटर्स यही बता रहे हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। तो फ्यूचर में ये कंपनी एक मतलब मल्टी बिगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको और भी दिखा दूं। देखिए कंपनी का जो कर्जा कर्जा कहाँ पे है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कर्जा सिर्फ 4 करोड़ के आसपास है। शॉर्ट टर्म में कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी के कुछ लाइबिलिटीज है, वो लाइबिलिटीज कंपनी धीरे धीरे करके मिटा पाएंगे। तो कंपनी के जो टोटल एसेट है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का एसेट जो है, चाहे वो बिल्डिंग मशीनरी सब कुछ देखे, मुझे जो एसेट देखना है वो है इंटेंजिबल एसेट। क्या इंटेंजिबल एसेट बढ़ रहा है वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जो आप देख नहीं सकते, फिर भी वो एसेट आपके लिए पैसा कमा के देते हैं। तो वो एसेट के बारे में बात करूँ तो मान के चलिए कोई भी वेबसाइट, तो वेबसाइट से आप क्या करते हैं, प्रमोशन कराते हैं, आपको विजिट कराते हैं कस्टमर को, जहाँ से आपको सपोर्ट देते हैं, जहाँ से आप कस्टमर रिपीट होता है। तो सर्विसेज देना भी एक आपके लिए एक एसेट बन जाता है, क्योंकि सर्विसेज अगर टाइम टू टाइम मिले तो कस्टमर रिपीटेड कस्टमर आपके पास जरूर आएगा। तो ये बात भी आपको देखना चाहिए। रही बात कंपनी के ऊपर कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी जिस तरीके से कैश को दिखा रहा है, उतना ही कैश कंपनी के हाथ में आ रहा है। अच्छी बात है कंपनी के लिए। दूसरी बात कंपनीज के देखिए जो फिक्स एसेट, तो कंटिन्यूअसली कंपनी एसेट को परचेज कर रहे हैं, और लास्ट ईयर कंपनी मतलब इस बार कंपनी 19 करोड़ के आसपास परचेज किया फिक्स्ड एसेट को। तो एक अच्छी बात मैं जरूर कहूंगा। इस परचेजिंग पावर देखकर मुझे लगता है कंपनी में स्ट्रेंथ और भी बढ़ने वाला है। रही बात कंपनीज के बोरिंग्स का, मतलब कंपनी के जो कर्जा है उसके बारे में, तो कंपनी ने देखिए 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया लास्ट कुछ ईयर्स में, मगर उल्टा कंपनी ने जो कर्जा पहले लिया था उस कर्जे को कंपनी क्या क्या रीपे किया। लास्ट ईयर 15 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जे को रीपे किया। ये सारे पैरामीटर्स यही बताते हैं कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ बनता है, किस तरीके से कंपनी ग्रोथ हो रहा है, वो देखना बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्ट है, सॉरी बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होगा आपके पोर्टफोलियो को सिक्योर रखने के लिए। तो मैं कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर के पास तो अच्छा खासा होल्डिंग है ही। उसके बाद एफआईएस और डीएस ने छोटा सा माल उठाया। पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग है क्योंकि पेनी स्टॉक जैसे परफॉर्मेंस कर रहा था कोविड के टाइम में, और उसके बाद धमाका हो गया। अगर मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूं उससे पहले कंपनी के कुछ डेटा आपको मैं दिखा दूं, तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है। एफआईएस लगातार लगातार इंक्रीज करते जा रहा है, क्योंकि देखिए एफआईएस को यही स्ट्रेंथ के बारे में पता है कि इस कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। देखिए आईटी सेक्टर में पिटाई जोर हो रहा है, फिर भी इस आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा ग्रोथ हो रहा है। तो यही चीज अगर इस कंपनी के ऊपर एफआईएस ने होल्डिंग उठा रहा है, वही से आपको पता चल रहा है कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अगर मैं कंपनीज के डेटा के बारे में बात करूँ तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो चौंक जाओगे। कोविड के टाइम में इसका प्राइस था सिर्फ 10 रुपीज के आसपास, और कंपनी ने हाई किया करीबन 220 रुपीज के ऊपर। तो सोचिए कंपनी आपको 20 टाइम्स से भी ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं, 20 टाइम्स से भी ज्यादा। तो 22 टाइम्स बोल सकते हैं आप, 22 टाइम्स से भी ज्यादा कंपनी रिटर्न दे चुके हैं कोविड के बाद। तो और क्या चाहिए, इस तरीके से ही तो मल्टीबैगर कंपनी ढूंढना है। तो आप कहेंगे सर क्या अभी मैं फिलहाल के लिए निवेश करूं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा इंतजार करिए। जिस तरीके से कंपनी के ऊपर रैली देखने को मिला, देखिए यहाँ पे देखिए एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ था। मैं बहुत सारे लोग यहाँ पे भी एंट्री करने के लिए कोशिश किया, यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद देखिए रैली, फिर से यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम होने दीजिए, उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो उस ब्रेकआउट लेवल में एंट्री ले लेना। तो अभी तक होल्ड करिए, मतलब जितने सारे दोस्त इन्वेस्ट करके रखे तो होल्ड करिए, और इतने सारे दोस्त इन्वेस्ट करने के लिए चाहते हैं तो उसके लिए मैं अभी कहूंगा थोड़ा सा इंतजार करिए। कभी भी मौका मिले तो उसका फायदा जरूर उठाना। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना, और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई रिकमेंडेशन नहीं था कि कल जाकर निवेश कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिखा सकता हूँ। इन्फॉर्मेशन को आपको ऑब्जर्व करना होगा, स्टडी करना होगा, उसके बाद डिसीजन लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।